भाई साहब ई कॉमर्स कर रहे हैं और वो भी मीशो के ऊपर ना, तो भैया सावधान हो जाओ। एक बड़ी दिक्कत चल रही है हाल फिलहाल में मीशो के ऊपर लॉजिस्टिक की। मतलब ये अगर आपने नोटिस करानी है ना, तो भैया आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। अभी देखो जस्ट मैंने मेरे फ्लिपकार्ट के भी है ना लेबल प्रिंट कर लिए, लेकिन ये दिक्कत फ्लिपकार्ट पे नहीं है, मीशो पे। अब क्या दिक्कत है ये आपको समझना पड़ेगा और इसका सोल्यूशन क्या है ना, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे सप्लायर के साथ ये कल से दिक्कत होना स्टार्ट हो चुका है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मीशो के वो दिक्कत के बारे में। मीशो में एक बड़ा इशू चल रहा है भाई, पैनल पे इतना बड़ा इशू चल रहा है ना कि अगर आपने सावधानी नहीं बरती ना, तो भैया 100% बोलता हूं आपका नुकसान अच्छा खासा होगा। अगर आप बड़े सप्लायर हो तो लाखों का नुकसान हो सकता है, अगर आप छोटे सप्लायर हो तो हजारों का नुकसान हो सकता है। अब ये दिक्कत क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये डिटेल में चर्चा करने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे हमारे आज के ऑर्डर कितने जो हम आज की तारीख में डिस्पैच करने वाले। पैकिंग भी भैया हमारे स्टाफ ने ना, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट आता हूँ, स्टाफ हमारा ऑफिस ओपन करता है और पैकिंग स्टार्ट कर लेता है। यह बेनिफिट होता है ई कॉमर्स बिजनेस के। मतलब अगर आपने अच्छा सा सेटअप कर लिया, स्टाफ आपके पास प्रॉपर है ना, तो वो पैकिंग का काम हो जाता है। मैं रात के 12 बजे ही ना फाइल डाउनलोड करके हमारे व्हाट्सअप जो है ना, हमारा एक नंबर है व्हाट्सअप पे, वहां पे मैं शेयर कर देता हूँ वेब व्हाट्सअप पे। तो वहां पे स्टाफ आता है, वेब व्हाट्सअप से वो फाइल जो है मैंने डाउनलोड करी हुई रहती है रात को, जो आज के दिन के लिए हमने शेड्यूल करी हुई रहती है, तो वो डाउनलोड करता है, लेबल प्रिंट करता है और पैकिंग यहाँ पे स्टार्ट कर लेता है। फिर मैं घर पे नाश्ता पानी करके आता हूँ यहाँ पे, तब तक ऑलमोस्ट ना आधी पार्सल जो है ना वो पैक हुए रहते हैं। फिर बच्चे हुए जो फ्लिपकार्ट के एंड ऑल बाकी की जो चीज़ें वो आने के बाद मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि हमारे आज के कितने पार्सल है पैनल पे। चलो देख लेते भाई। तो लो भाई साहब, हम ऑर्डर वाले सेक्शन में आ गए। होल्ड में 5-6 पार्सल हमारे अटके हुए। सुबह से हमारे अभी तक 103 पार्सल जो है ना उसकी नई रिक्वेस्ट आ गई है। ये कल के दिन में हम डिस्पैच कर देंगे। तो ये आज का काउंट है और जो हमारा कल के पूरे दिन का काउंट है ना, वो देख लो भैया 371 पार्सल जो है ना वो हमें आज के दिन में डिस्पैच करने। लेकिन इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, वही इश्यू मैं आज आपको बताने वाला हूं। अब भैया एग्जैक्टली क्या इशू है ना, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखो कल ना हमने लगभग 600 प्लस पार्सल जो है ना वो डिस्पैच कर लिए। जैसे कि आपको पता है ना कि मीशो का मेगा ब्लॉकबस्टर सेल चल रहा है, पूरे 7 दिन का सेल है और ताबड़तोड़ तरीके से भैया ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब भाई पैसा छापने की मशीन बन गए। ये चल रहा है मीशो के ऊपर। अभी क्या हो रहा है ना, कल हमने 600 प्लस पार्सल जो है ना वो डिस्पैच कर लिए। लेकिन ना मीशो का एक इशू चल रहा था कि भैया आपने यहां से पार्सल हैंड ओवर करने के बाद भी ना, मतलब लॉजिस्टिक स्कैन करके सक्सेसफुली लेके जाते हैं, लेकिन पार्सल मूव नहीं हो रहे। पैनल से रेडी टू शिप में जो आपके पार्सल रहते हैं, जो भी मैंने आपको काउंट दिखाया, वो आपका है ना स्कैन होने के बाद तुरंत ना शिप टैब में मूव होना चाहिए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है भैया। कल के शाम हो गई फिर भी नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने ना टिकट रेस करा, क्योंकि जब भी अगर आपने पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच करा है और फिर भी वो रेडी टू शिप में विजिबल कर रहा है ना, तो आपको ना सपोर्ट में जाके एक टिकट रेस करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग हैं ना, आज भी मैं देखता हूँ ना कि वो क्या करते हैं ना, पार्सल डिस्पैच करते हैं, लेकिन ना एक जो मैंडेटरी पॉलिसी होती है ना कि पार्सल डिस्पैच करने के बाद आपको है ना उसका मैनिफेस्ट होता है ना, वो भी प्रिंट करना पड़ता है और वो लॉजिस्टिक की आपको ना साइन लेनी पड़ती है। पिकअप प्रूफ होता है बेसिकली कि भैया ये आपके पास से 100 पार्सल लेके गए, तो उसके वो सिग्नेचर करते हैं, काउंट लिखते हैं, उनका नंबर लिखते हैं, उनका नाम लिखते हैं। ये सारी चीजें मैंडेटरी होती है, लेकिन लोग इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देते नहीं है, क्योंकि भैया पैनल से तो पार्सल तुरंत हट जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा ग्लिच आता है ना, वो टाइम दिक्कत हो जाती है। अब हमारे केस में क्या हुआ, हमने टिकट रेस कर दिया। अब टिकट रेस करने के बाद जो ना अपनी सपोर्ट टीम है ना, वो डिमांड करती है आपको मैनिफेस्ट अटैच करना ही पड़ेगा। अगर आप मैनिफेस्ट अटैच नहीं करते हो तो भैया आप फंस जाओगे। आपने 100 पार्सल अगर डिस्पैच कर दिए, वो किसी टेक्निकल रीजन के कारण ना भैया मूव हुए नहीं, और भैया मान लो उसमें से ना 50 पार्सल ना लॉजिस्टिक वाले ने चोरी कर लिया या कहीं पे गुम हो गए, तो भैया आप उसका क्लेम ले नहीं सकते। लॉजिस्टिक आपको मीशो बोलेगा कि आपको इसको डिस्पैच करना पड़ेगा, ये पार्सल आपके यहाँ से सक्सेसफुल डिस्पैच हुए नहीं। अगर हुए तो आपको उसका मैनिफेस्ट जो पिकअप प्रूफ रहता है ना, वो आपको शेयर करना पड़ेगा। तो वो बोलेंगे साइन किया हुआ पिकअप बॉय की ना वो तारीख की, वो आप शीट हमें भेज दो। अगर साइन ली नहीं रहेगी तो आप कहाँ से भेजोगे। इसीलिए मैं अपने वीडियो में ना हमेशा शुरुआत से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर मीशो पे काम कर रहे हो, फ्लिपकार्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो जो मैनिफेस्ट जनरेट होता है ना, उसके ऊपर डेली बेसिस पे आपको ना जो भी काउंट
हैंड ओवर करोगे उसकी सिग्नेचर उनके पास से लेनी जरूरी है और उसे फाइल में लगा देना भाई, कभी भी ये इमरजेंसी आ सकती है। तो हमारे पास डिलीवरी के कुछ पार्सल अटके हुए थे, उसका हमने क्लेम डाला, लेकिन डिलीवरी का इतना इशू नहीं हुआ था, बस 3 ही पार्सल थे। लेकिन भाई असली में ना लगभग ना 300 के आसपास कुछ तो ऐसा काउंट था एक्सप्रेस बी का, वो सारा का सारा काउंट भाई धरा का धरा रह गया। मतलब एक पार्सल भी पैनल से मूव नहीं हुआ। रात को 11 बजे भी मैंने चेक करा, फिर भी नहीं मूव हुआ। आज सुबह उठ के भी चेक किया ना, तब जाके लगभग 90% पार्सल है ना वो मूव हो चुके थे। अब ना दिक्कत यह है कि जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया 371, इसमें से 11 पार्सल है ना वो कल हमने ऑलरेडी डिस्पैच करे हुए हैं, लेकिन वो अभी तक मूव हुए नहीं। अब इसका है ना मुझे फॉलोअप लेना पड़ेगा और इसका टिकट के ऊपर ना उनको बोलना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी है ना ये अभी तक मूव हुए नहीं है, इसका मुझे अब रिजोल्यूशन दे दो। तो वो कोऑर्डिनेट करेगी एक्सप्रेस बी वालों के साथ। मेरे पास मैनिफेस्ट है, सेल्फ अटेस्टेड है, तो भैया वो दिक्कत आएगी नहीं। तो अभी इसका टिकट रख के मुझे ये करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती है आजकल ना, मतलब ये हमारा अकेले के साथ नहीं, उन्होंने बोला एक्सप्रेस बी वालों ने कि जितने कल के दिन में सप्लायर है ना सारे के पैनल के ना मतलब ऑर्डर्स जो ना उधर ही थे, मूव भी नहीं हो रहे थे, कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है, पता नहीं आज क्या होगा वो अपन देखेंगे। आज भी पार्सल अपने को हैंड ओवर करने। तो भैया अब जैसे लॉजिस्टिक वाले आएंगे मैं दिखाऊंगा लाइव आपको कि भैया कितना अकाउंट हम डिस्पैच कर रहे हैं और भैया तुरंत मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करेंगे। तो भाई साहब अभी ना लॉजिस्टिक वाले आए थे, डिलीवरी लॉजिस्टिक, तो उनके पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। लेकिन एक दिक्कत हुई थी, हमारे पास ना कुछ प्रोडक्ट शॉर्ट हो गए थे, इसके कारण ना हमारे सारे पार्सल जो है ना वो सक्सेसफुली डिस्पैच हुए नहीं थे। साथ में फ्लिपकार्ट की भी पैकिंग हुई नहीं थी और थोड़ा जल्दी आते भाई, 2-2:30 बजे आ जाते। और आज लोड भी इतना था, इतने सारे पार्सल डिस्पैच करने थे और एक तो स्टाफ बहुत कम था, इसीलिए क्या करा जितने रेडी थे उतने हमने उसको दे दिए। अब वो क्या है ना हमारे पनवेल के नियरेस्ट जो लोकेशन है ना वहाँ पे स्कैनिंग कर रहा है। अब बचे हुए जो पार्सल है ना दिखा देता हूँ मैं आपको। तो भैया यहाँ पे आप देखो मतलब ना फ्लिपकार्ट का जो है लगभग 16-17 पार्सल फ्लिपकार्ट के थे और बचे हुए मीशो के थे, जो हमने अभी पैक कर लिया। अभी इसे गोनी में भरने के बाद उसको डिलीवर करने के लिए जाना है हमें। वो जिस लोकेशन पे ना वहाँ पे जाके ये सबमिट कर देंगे, वहाँ से स्कैन करके ले लेंगे भाई। तो भैया ऐसी चीज़ें ना हमें करनी पड़ती है। अभी वो मेरे ख्याल से मैंने उसको कॉल किया था, तो विचुम्बा है हमारे यहाँ पे न्यू पनवेल की जगह पे गाँव है, वहाँ पे भाई स्कैन कर रहा है। मतलब गाँव में भी है ना देखो पार्सल लोग देते हैं, गाँव में भी काम होता है ई कॉमर्स का। तो ऐसी कोई जगह नहीं है ना, मोस्ट ऑफ द पिन कोड ना भाई कवर है। तो आप भी चाहे ना आप किसी नियरेस्ट सिटी के अगल बगल का कोई गांव है वहां से आप करो ना, तो वहां से आप ई कॉमर्स बिजनेस आराम से कर सकते हो। आपके यहाँ पे ये बंदे ना एक्सप्रेस हो गया, डिलीवरी हो गया, ये आपके यहाँ पे पिकअप करने के लिए आपके डोर स्टेप पे आएंगे। बस आपको सामान पैक करके उनके टाइम में आपको रेडी करके रखना है, तो भैया वो स्कैन करके चले जाएंगे। तो चलो अभी ये देख के आएंगे। और साथ में एक्सप्रेस वाला अभी तक आया नहीं है, वो लेट आने वाला है, तो उसके भी अपन ने ना गोनी भर भर के रखे। तो वो जैसे आएगा तो उसे अपन स्कैन करेंगे और देखेंगे क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, या फिर आज भी हमारे पार्सल जो है ना अटक जाते हैं। और अटक जाते हैं तो भैया कैसे करना है वो टिकट का पात बीत में सारी चीज़ें ना आज आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। चलो भाई साहब यहाँ पे देखो दोनों डिलीवरी के हैं, दोनों गोनी भर के पार्सल अपन अभी यहाँ से न्यू पनवेल लेके जा रहे हैं। तो बाकी की बातें पहले पार्सल उनको दे देते, हैंड ओवर कर देते, बाकी की बातें बाद में डिस्कस करते हैं। चलो गाइज फाइनली हमारे आज के सारे पार्सल ना हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए, एक्सप्रेस बी के भी सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। लेकिन जो कल इशू आया था सेम इशू आया है, मतलब हमारे जो जितना भी काउंट था ना वो सारा काउंट अभी पैनल पे वैसा का वैसा ही है, मतलब पार्सल मूव ही नहीं हुए भाई। अब मैंने क्या किया है ना उनके मैनिफेस्ट के ऊपर साइन लेके रखा है और मैंने टिकट भी रेस कर दिया। हालांकि वो टाइम में ना वीडियो बनाना भूल गया, काम में था, इंपॉर्टेंट था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको टिकट किस तरह से रेस करना है। चलो देख लेते हैं पैनल पे चल के भाई साहब। अब गाइज यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी फिल्टर लगा दिया है, जो कि ना हमारे आज के 147 ऑर्डर्स थे जो एक्सप्रेस बी के थे, मतलब स्पेशली इनको असाइन हुए थे, जो हमने सक्सेसफुली डिस्पैच भी कर दिया है भाई। लेकिन फिर भी अभी भी पैनल पे विजिबल है ये। यहाँ पे एक्चुअल में ना ये शिप टैब में जाने चाहिए थे, लेकिन शिपिंग में गए नहीं, ये यहाँ पे अभी तक विजिबल है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है सपोर्ट में आने के बाद ऑर्डर्स एंड डिलीवरी वाला सेक्शन है, इसे व्यू ऑल कर दीजिएगा। यहाँ पे व्यू ऑल करने के बाद आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन मिल जाएगा, माय ऑर्डर इज पिकड अप बट स्टिल इन रेडी टू शिप टैब। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, रेस टिकट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देख लो यहाँ पे आपका रेस टिकट हो गया। डिस्क्रिप्शन में आपके जो ऑर्डर्स आईडी है वो डाल दीजिए। ऑर्डर आईडी डालने के बाद यहाँ पे ऊपर भी है ना कम से कम 15 ऑर्डर आईडी जाएंगे, तो 15 ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे डाल देने और बाकी के डिस्क्रिप्शन में डाल देना। साथ में उनको बता देना कि भैया हमारे एंड से ये पार्सल शिप हो गए, बट वो अभी भी है ना
पेंडिंग टैब में, सॉरी रेडी टू शिप टैब में शो हो रहे हैं। लॉजिस्टिक वाले जो है वो आपको लेना है। डिलीवरी के तो डिलीवरी हमारे केस में जो थे वो ये वाले थे, एक्सप्रेस भी वाले थे। और यहाँ पे देखो ये मैंडेटरी देख रहे हो, स्टार है दिख रहे हो यहाँ पे, साइनेड मैनिफेस्टेशन कॉपी, तो ये आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो भैया ये इस तरह की होती है मैनिफेस्ट कॉपी, जिसमें ना मतलब आपके ना हर एक पेज के ऊपर अगर बात करो तो 14 से 15 ऑर्डर्स आते हैं एक पेज के ऊपर। अब हमारे केस में 144 या 147 का काउंट था, तो भैया इतने सारे पेज बन गए। अब आपको इसका फोटो खींच के एक छोटी सी पीडीएफ बनानी है और वो वाली पीडीएफ आपको यहाँ पे शेयर करनी है। तो वो अपने मीशो की टीम जो है वो वेरीफाई करेगी और फिर इसके ऊपर काम करके आपका जो है ना रिजोल्यूशन आपको मिलेगा। तो इसके केस से क्या होगा ना, अभी रात के 12 बज जाएंगे, फिर भैया ब्रीच लग जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी टिकट रेस करा है, तो इतना इफेक्ट जो है ना पैनल पे आएगा नहीं। और ये पार्सल ना हमारे ना कल तक ना मूव हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो फिर से टिकट रीओपन करेंगे और उनको कॉल बैक के लिए ऑप्शन में, कॉल बैक के लिए अपन वहाँ पे टाइप करके उनको बोलेंगे कि भैया हमें कॉल कर दो, और कॉल के ऊपर उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे दिक्कत क्या हो रही है। तो ये चीज़ें होती है भैया। आज की तारीख में ना पिछले 2 दिन से ये दिक्कत चल रही है। एक्सप्रेस भी की चल रही है, डिलीवरी में इशू नहीं आ रहा है। डिलीवरी के पार्सल जैसे स्कैन मारते हैं ना हट जाते हैं। पहले एक्सप्रेस के भी हटते थे, लेकिन अभी हटते नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। पार्सल मीशो पे दे रहे हो, फ्लिपकार्ट के ऊपर दे रहे हो, तो भैया मैनिफेस्ट के ऊपर कॉपी के ऊपर आपको सिग्नेचर लेनी है, उनका मोबाइल नंबर लेना है। तो चलो, आई थिंक आपको आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुई रहेगी। अगर आप भी सेम इशू फेस कर रहे हो तो इस तरह से भैया आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो चलो, आज का ब्लॉग अपन यही तक रखते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।